जय श्री राम दोस्तों। कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार। अभी एक परिवार में कुछ अनचाही घटना हो गई जिसकी वजह से मुझे सरीव घाट तक जाना पड़ा। गाड़ी में मैं बैठी थी, चारों तरफ का नज़ारा आपको बताऊं। अगल बगल से डेड बॉडी उतर रही बसों से। और उसमें देख के लगता था कि कुछ दो एक चार लोग जो किसी उस बॉडी से व्यक्तिगत संबंध रखते हों, जैसे उसका बेटा हुआ, पति हुआ, दामाद हुआ या भाई हुआ, इनको छोड़ करके किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं बताऊं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कुछ वहां चाय पी रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। मतलब मेरे साथ के जो जेंट्स लोग थे वो चले गए थे घाट के उधर जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता था। मैं गाड़ी में बैठी थी, मैंने अपने चारों तरफ का ही नजारा देखा। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो व्यक्तिगत संबंध रखने वाले आपसे लोग हैं, वो भी, उनको दुख होता है, उनको मोह होता है, जो कुछ दिन बाद भी रोएंगे। उसके बाद धीरे धीरे भगवान ने ऐसा बनाया है मानव शरीर को कि उसके बाद उनका मोह धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन जो मैंने वहां बैठ के देखा और सोचा कि अब यहाँ से आगे की यात्रा तो उस शरीर की आत्मा को अकेले ही करनी है। आप सोचिए, हम जीवन भर यहाँ आने के लिए लड़ते हैं। हम सोच रहे थे वहां बैठ के, मैं गाड़ी में ये सोच रही थी कि हम जिंदगी भर यहाँ सिर्फ इस जगह तक आने के लिए लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मनी मोल लेते हैं, इतने ग्रजेस रखते हैं सबसे, सिर्फ इस जगह तक आने के लिए। और उससे आगे का सफर हमको सिर्फ और सिर्फ अकेले करना होता है। और तब साथ आता है ये भक्ति मार्ग, ये परमात्मा में जो हम अपना समय बिताते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी कोशिश भी कर पाते हैं। और जब ये कोशिश करते हैं तो जब वो क्षण हम व्यतीत करते हैं, तब हम अपना असली स्वरूप जहाँ जाके मिलना है वापस समझने की थोड़ी बहुत जब तक कोशिश करते हैं, तब तक समय जा चुका होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत करें उतना अच्छा रहता है। अगेन वही चीज कि लोग उतने जरूरी नहीं, बातें उतनी जरूरी नहीं, और चीजें भी उतनी जरूरी नहीं। बस उस घाट तक जाने के लिए हम जीवन भर संघर्ष करते हैं, जीवन भर अपना समय व्यतीत करते हैं, बर्बाद करते हैं सारी चीजों में, जो जिनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। बस हमें समझ नहीं आता है। हम कोशिश, शायद उस परमात्मा की कृपा ही नहीं होती है, तभी कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैं वहां बैठ के यही सोच रही थी कि यहाँ तक आने के लिए हम इतना, जीवन हमारे लिए लंबा हो सकता है पर उतना लंबा होता नहीं। इतना लंबा जीवन हम सिर्फ इस घाट तक आने के लिए जीते हैं। कैसे जीते हैं ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम चुनते हैं कि हम उसे कैसे जीते हैं, पर अंतिम यात्रा तो अकेले ही करनी होती है। वहां पहुंचकर बैठकर मैंने देखा, बैठे बैठे गाड़ी में, कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता और ना कुछ आपके साथ जाने वाला होता है। बस बसों से लकड़ियां उतर रही होती हैं, डेड बॉडी उतर रही होती है, बस उसी में बांस में और लकड़ी में जाने के बाद में कुछ साथ नहीं जाता। सिर्फ और सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं जो हम जीवन भर कमाते हैं। अच्छे कमाए बुरे कमाए, उसके आगे की यात्रा में वो सिर्फ एक चीज हमारे साथ जाती है। क्योंकि मैंने देखा अगल बगल कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, सामान पड़ा है, डेड बॉडीज का सामान लोग गठरी में बांध करके वहां छोड़ के जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है, उनको चाहिए नहीं, वो रखना नहीं चाहते घर में। इतने सारे कपड़े मेरे आसपास, इतना सारा सामान पड़ा था, मैंने देखा। किसी को नहीं चाहिए, ना आपका सामान चाहिए, ना आपकी चीजें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और वहां पे तो बॉडीज भी जला देते हैं, वो भी नहीं चाहिए। आपका कुछ नहीं जाता है साथ में। सिर्फ जो हम कमाते हैं कर्मों के द्वारा, सिर्फ वही जाता है साथ में। ना कोई रिश्ता साथ जाता है, ना लोग साथ जाते हैं। घाट से सब वापस चले जाते हैं। उसके आगे की जो यात्रा है वो हमको, आपको, हमारी जो आत्मा है
बस वही साथ जाती है, बस उसकी यात्रा उसको स्वयं अकेले करनी पड़ती है। बस इतना ही।